मध्य प्रदेश के बाद अब दूसरे सेगमेंट की तरफ आपको लिए चलते हैं। रुक करते हैं बिहार का, जहां इन दिनों सियासी बहार है, लेकिन सियासी माहौल बहुत गर्म है। बिहार के लिए चुनावी साल है। अगले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों तरफ से चुनावी घोषणाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आज बिहार दौरे पर थे। पीएम मोदी ने इस दौरे में मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित किया। 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, जिसमें रेलवे, सड़क, आईटी, आवास की योजनाएं हैं। उनके भाषण में बिहार के विकास, चंपारण की ऐतिहासिकता और केंद्र सरकार द्वारा बिहार को दी गई वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को आरजेडी और कांग्रेस से बचाकर रखना। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर सियासी हमला भी किया। पीएम ने लालू राज पर हमला करते हुए कहा कि वो लालटेन का दौर था, ये नई रोशनी का बिहार है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में नारा दिया, बनाएंगे नया बिहार, फिर एनडीए सरकार। सुनिए। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला तो किया, कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी को भी निशाने पर ले लिया, लेकिन एक बार भी कानून व्यवस्था पर बात नहीं की। अब तेजस्वी यादव ने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। यह तंज किया कि पीएम मोतिहारी में अपने भाषण में बिहार में अनियंत्रित अपराध का मुद्दा जरूर उठाएंगे, लेकिन पीएम ने अपने भाषण में जंगल राज का कोई जिक्र नहीं किया। पीएम के भाषण के बाद तेजस्वी ने एक बार फिर से पोस्ट किया और तंज करके पूछा कि पीएम के मुंह से आज मोतिहारी रैली में जंगल राज शब्द तक नहीं निकला। क्या पीएम भी अपराधियों से डर गए हैं? इससे पहले कल भी तेजस्वी ने दौरे से पहले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रताप सिंह जैसे विपक्षी नेताओं ने यह दावा किया था कि पीएम मोदी अपने भाषण में जंगल राज का जिक्र कर सकते हैं। तेजस्वी ने भी यही दावा किया था। सुनिए तेजस्वी ने कहा क्या था, पहले वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब यहाँ से वोट लेने आते हैं तो लोगों को सुरक्षा भी देना उनका दायित्व है। ये जो चीख चीख करके, नट्टी फाड़ करके प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं जंगल राज आ जाएगा, जंगल आ जाएगा, आ तो गया है जंगल राज। 20 साल से है जंगल राज। डेली हत्या हो रही है, कौन सुरक्षित रहा है? अब तेजस्वी यादव ने खुलेआम प्रधानमंत्री को जंगल राज पर चैलेंज दे दिया। तेजस्वी का यह बयान पीएम के बिहार दौरे से एक दिन पहले आया, यानी तेजस्वी के बयान की टाइमिंग अहम है, क्योंकि तेजस्वी के खुले चैलेंज के बाद पीएम ने अपने मोतिहारी दौरे में एक बार भी जंगल राज का जिक्र नहीं किया। अब ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या यह तेजस्वी का ट्रैप है जिसमें फंसने से पीएम मोदी ने इनकार कर दिया। इसे समझने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह वही तस्वीर है जिसे आधार बनाकर तेजस्वी ने नीतीश कुमार के शासन को जंगल राज बताया। 5 अपराधी पटना के पारस हॉस्पिटल में फिल्मी स्टाइल में दाखिल होते हैं। एक वार्ड में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोलियों से हत्या कर देते हैं। किसी भी अपराधी ने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ था। हो सकता है कि खुद अपराधी चाहते हो कि उनका चेहरा पूरे बिहार और देश के सामने आ जाए, खौफ फैले। अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे थे, फिर हीरो की तरह वारदात को अंजाम देकर चलते बनते हैं। ना अंदर जाते हुए कोई उन्हें रोक पाया, ना बाहर निकलते हुए। और यह भी तब जब कुछ ही पल दूरी पर वहां से एक पुलिस चौकी है, पास में एक पुलिस स्टेशन है। यह घटना उस वक्त हुई जब बिहार पहले से हाई अलर्ट पर है। यह तब होती है। तो इसको लेकर के तेजस्वी ने सवाल किया। बिहार में इन दिनों चुनावी तनाव है। ऐसे में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि इससे पहले बिहार के दौरे पर पीएम जब भी आते थे तो लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज बताकर सियासी हमले जरूर करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सवाल है क्यों? क्या तेजस्वी जो जंगल राज की बात कह रहे हैं उस पर कोई तथ्य है? इसे समझने के लिए हम आपको बिहार में सिर्फ जुलाई महीने के अपराध के आंकड़े दिखाते हैं।
4 जुलाई पटना में जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी। घात लगाकर हत्या को अंजाम दिया था। इसी दिन सिवान में 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या हुई थी। 4 जुलाई को एक और वारदात होती है। 4 जुलाई को इस समस्तीपुर में रंगदारी नहीं देने पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर 2 दिन बाद 6 जुलाई को पटना में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 11 को पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई। अगली घटना 12 जुलाई को, जिसमें व्यापारी विक्रम झा की हत्या हो गई। 13 जुलाई को वकील जितेंद्र मेहता का मर्डर हो गया। 17 को गैंगस्टर, जो हमने दिखाया अभी तस्वीर, ये चंदन मिश्रा का पारस हॉस्पिटल में घुस करके किस तरीके से गोलियों के घाट उतार दिया गया। जेल के अंदर से हत्याएं, जेल से बाहर हत्याएं और जेल से बाहर आने वालों की हत्याएं कई गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। 18 जुलाई तक यानी 18 दिन में बिहार में 50 से अधिक मर्डर हो गए। यह हकीकत है जो अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। लेकिन अब आप वो आंकड़ा देखिए जो आपको हम बताते हैं। सिर्फ शुरुआती 5 महीने में हत्या के 1099 मामले दर्ज किए गए। डकैती के 83, चोरी की 19,368 घटनाएं दर्ज की गई, रेप के 864 केस। तो कुल मिलाकर के ये वहां पर आंकड़ा रहा है। तो ये कुछ बड़ी घटनाओं का तो जिक्र हमने किया, लेकिन लूट, अपहरण, स्नैचिंग तो छोड़ ही दीजिए। कुल मिलाकर बिहार में पिछले कुछ महीनों में क्राइम का डेटा चौंकाने वाला है। तो क्या जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य है? क्या सच में बिहार में पिछले कुछ महीनों में बड़ी क्राइम की घटनाओं का सियासी कनेक्शन है? जीतन राम मांझी के दावे को समझने के लिए हम आपको पीएम मोदी के 3 बिहार दौरे की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज के मोतिहारी की, दूसरी तस्वीर 29 मई की, जब पीएम मोदी ने पटना में 29 मई को रोड शो किया था, और इसके अगले दिन 30 मई को बिक्रमगंज में बड़ी रैली। तीसरी तस्वीर 20 जून की, जब पीएम मोदी ने सिवान में बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। तो पीएम मोदी के लगातार ताबड़तोड़ बिहार के दौरे चल रहे हैं। वही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दावों को समझने के लिए हमने बिहार में पीएम के दौरे और उससे पहले के अपराध की घटनाओं की पड़ताल की, रिलेट किया। हमें जो मिला उससे पीएम के दौरे की टाइमिंग और बिहार की अपराध की घटनाओं पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं बिहार में क्राइम की। पहली 17 जुलाई यानी कि कल की, जब राजधानी पटना के निजी अस्पताल में अपराधियों ने घुसकर गैंगस्टर की हत्या कर दी। अब मोतिहारी पीएम ने आना था जस्ट एक दिन उससे पहले यह घटना इस तरीके से हुई, लहरा कर बंदूक। 19 जून की तस्वीर, 20 जून को पीएम बिहार के दौरे पर थे। ठीक उससे पहले पौष इलाके पोलो रोड की है, जहां अपराधियों ने फायरिंग की। वो जगह तेजस्वी यादव और मंत्री अशोक चौधरी का सरकारी आवास के बिल्कुल करीब है। तीसरी 24 मई की, 29 मई को पीएम आते हैं। ठीक उस दौरे से 5 दिन पहले अपराधी पटना के अलग अलग हिस्सों में घटनाओं को अंजाम देते हैं, दिन दहाड़े फायरिंग करते हैं। उसी वक्त वहां से एडीजी की गाड़ी भी गुजर रही थी। इसी दिन बोरिंग रोड चौराहे पर कुछ बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की थी। बीते 20 सालों में 278 दिनों को छोड़ दे तो नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि जिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय है वो भी उन्हीं के पास ही है। 2005 में नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तब बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर वो उनके साथी जंगल राज उपमा का शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। कभी लालू राज को जंगल राज कहा जाता था। हालांकि एक सच यह भी है कि अपराध की दर में नीतीश कुमार के आने के बाद जबरदस्त गिरावट आई। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एससीआरबी क्या कहता है? एससीआरबी कहता है 2001 से 5 के बीच बिहार में तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी की सरकार थी तो हत्या की दर 4.21 थी। नीतीश कुमार के कार्यकाल 2006-10 में गिर गई, 3.36 हो गई। फिर 2011-15 में 3.1% फिर 16 और 21 के बीच ये 2.44% पहुंच गई। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर की है। तभी विधानसभा चुनाव में एनडीए 243 में से 226 सीटें जीती और आरजेडी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। लेकिन आज 20 साल बाद लगता है स्थिति बदल गई है। तो फिलहाल जो कहेंगे सच